हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पर। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, देखो, कि आपको जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके लिए क्या अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है, कट ऑफ का आइडिया आपको सभी को है 120, मतलब ये मान के चलो कि आपका टारगेट कितना रहना चाहिए, 115 प्लस। ये आपको टारगेट लेके चलना है अपने माइंड में, और इसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। पेपर है 120 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूं, वैसे तो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, बट काफी सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आए थे कि बुक लिस्ट भी बता दीजिए, क्योंकि एज वी नो कि सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई भी मीडियम नहीं है प्रिपरेशन करने का। तो सबसे पहले मैं कवर करता हूं जीएस पोर्शन को। जीएस का पोर्शन आप सभी को पता है 50 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब 50 मार्क्स की वेटेज ज्यादा है। तो जीएस में मैं वन बाय वन सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा। देखो, हो सकता है कि आप इंटरमीडिएट लेवल के हो सकता है आपकी तैयारी एडवांस लेवल की है। सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहले देखो, हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, करंट अफेयर और रेलवे। ठीक है, तो देखो, ये है मेजर से सब्जेक्ट जो आपने कवर करने हैं। ठीक है, तो आपने ये सब्जेक्ट कहां से कवर करने हैं? देखो, कुछ बुक्स हैं जो बेसिक सी बुक है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे कि ल्यूसेंट की बुक। ठीक है, एक बुक आती है अरिहंत की। ठीक है, साथ में इसमें साइंस भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, साइंस। ठीक है, तो देखो, अरिहंत की साइंस की बुक आती है, काफी थिक बुक है, ब्लू ब्लू व्हाइट व्हाइट सा कलर है उसका। वो बुक और ल्यूसेंट से, ठीक है, यहां से आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी साइंस कवर हो जाएगी। जो अरिहंत की बुक है ये तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, पहले ल्यूसेंट से साइंस करने के बाद फिर आपने यहां से साइंस करनी है। इसमें सिर्फ तीनों पोर्शन दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तीनों के तीनों पोर्शन आप यहां से अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आरआरबी या फिर रेलवे के या फिर आरपीएफ एसआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और बायोलॉजी के लिए अलग से आप क्या है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, 11th की 12th की। ठीक है, अगर आपको वो बुक पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजन है तो लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, मतलब हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे 11th 12th की बायोलॉजी, उसके बाद से सारी की सारी चीजें क्लियर कट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो साइंस आपको यहां से कवर करनी है, बेसिक यहां से और उसके बाद अरिहंत से। ठीक है, यानी कि जो बुक आपको चाहिए जीएस के लिए, एक तो है ल्यूसेंट, ठीक है, फिर है अरिहंत की, अरिहंत की साइंस। ठीक है, फिर बुक आती है स्पीडी। ठीक है, स्पीडी की बुक आपने परचेज करनी है। स्पीडी, ये तीनों बुक से आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी जीएस कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर आता है घटना चक्कर। घटना चक्कर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं आप वहां से कवर कर सकते हैं। रेलवे आप स्पीडी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको रेलवे के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेलवे बोर्ड से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेलवे जोन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप वहां से कवर कर सकते हैं, कहां से? स्पीडी की बुक से। ठीक है, और ये सब बाकी सब्जेक्ट है वो ल्यूसेंट से कवर हो जाएंगे आपके, और घटना चक्कर से कवर हो जाएंगे। ठीक है, घटना चक्कर अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, बट आपने वो लेने की जरूरत नहीं। एक जनरल स्टडी जीएस की घटना चक्कर आती है, वो ले, वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन। घटना चक्कर जीएस जनरल स्टडीज वहां से कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए देखो स्पीडी, स्पीडी की बुक आती है एक, जिसमें ईयरली करंट अफेयर दिया है। ईयरली के साथ ही एक ई दृष्टि की बुक आती है।
वहां से आप करंट अफेयर कर सकते हैं। ये दो सोर्सेज हैं जहां से आप करंट अफेयर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको कंफ्यूजन है, मैंने उनके लिए यहाँ पे जो बुक्स हैं उनकी फोटो भी लगा दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये ई दृष्टि की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको। देखो, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट कैंडिडेट की हेल्प करने के लिए है ताकि वो एक अच्छी गाइडेंस उनको मिल सके। तो ई दृष्टि ये हर मंथली ये मार्च की है, मार्च 2024 की, हर मंथली ये मैगजीन रिलीज होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आज कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है जिसकी प्रिपरेशन आप घर बैठे ना कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ना कर सकते हो। बस ये होना चाहिए कि आपके अंदर वो डेडिकेशन की जरूरत है, अदरवाइज, और आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए। सिर्फ ये दो ही चीज रिक्वायर्ड है, आप किसी भी पोस्ट पे किसी भी सर्विस में सिलेक्शन ले सकते हैं सिर्फ घर बैठे, ठीक है। एक तो ये है, ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके बाद देखो, एक ये है करंट अफेयर, ठीक है, स्पीडी की करंट अफेयर की बुक है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे करंट अफेयर डिस्कस किए हुए हैं। इसके अंदर जितने भी हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेके इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स, ऑथर्स, सारे की सारी चीजें, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये तो ये लेके चलो कि मस्ट है आपके कंप्यूटर के लिए, मतलब करंट अफेयर के लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने ये दोनों बुक्स कर ली तो ये मान के चलो कि आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर ल्यूसेंट की बुक, ये बुक तो आपके पास होगी ऑलरेडी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, ये बुक तो बेसिक है। और ये वो बुक है रेलवे वाली जिसका मैंने डिस्कशन किया था, यहां से आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस की, ये है वो साइंस की बुक जिसकी मैं बात कर रहा था, अरिहंत की बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। साइंस में इससे बाहर आपको रेयरली कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ल्यूसेंट और ये दोनों का साइंस के लिए डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी बुक्स थी जो मैंने डिस्कस कर ली है, जितनी की बुक्स थी, ठीक है। ये थी जीएस पोर्शन के लिए। यहां से अगर आप करेंगे तो आपका जीएस पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन रेयरली आपका छूटेगा, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें इन डिटेल से कवर किए गए। जो स्पीडी की करंट अफेयर, उसकी खास बात यह है कि वो मंथली के डेट के हिसाब से है, मतलब डेली बेसिस पे, 11 तारीख को क्या हुआ, 12 को क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, ऐसे, ठीक है। वो तो था जीएस पोर्शन। अब अगर मैथ की बात करूं, ठीक है, मैथ की, तो मैथ के लिए देखो, आप किरण पब्लिकेशन है जो, उसके लिए प्रैक्टिस सेट है, अरिहंत की बुक है। लेकिन मोस्टली आप ये बुक फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने अपने सारे जितने भी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर करने के बाद आपने इस बुक पे शिफ्ट हो जाना, बस उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। और इसके साथ एडिशनल टेस्ट बुक, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी आपकी, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी अप्रोच है जो मैथ और रीजनिंग को लेके ऐसी होनी चाहिए कि विदाउट पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई भी क्वेश्चन देखा किसी भी टाइप का, स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन देखा, स्पीड एंड डिस्टेंस, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, तो सिर्फ देखते ही आपने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, ऐसी आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस तो सिर्फ एक फार्मूले पे बेस्ड है, सारा का सारा उसी से निकल जाता है, ठीक है। आपको वो चीजें पता हो जो बाकी कैंडिडेट्स को नहीं पता है, तभी आपको एज मिलेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो ये थी अप्रोच, मैथ और रीजनिंग की सेम ही है। आपने उस लेवल पे पहुंचना है कि आपने पेन पेपर उठाने की जरूरत ना पड़े, और वो तभी होगा जब आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट के बाद जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे टेक्स्ट बुक पे, तब वही बेनिफिशियल होने वाला आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये थी अप्रोच जहां से आप आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इससे हेल्प आपको मिलेगी। और जीएस का पोर्शन ऐसे ही स्ट्रांग होता है, आप बुक्स फाइनल कर लेते हैं और बार बार उन्हीं बुक्स पे पढ़ते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं, वैलिडेशन करते हैं। यही फार्मूला है सिलेक्शन का। सिलेक्शन हमेशा बेसिक्स से होती है, आपको बेसिक्स पता हो, बस यही बेसिक्स हैं, इसके अलावा कोई भी फार्मूला काम करने वाला नहीं है। कोई भी चीज आपको करनी है उसमें जो बेसिक्स होते हैं उसी पे स्टिक रहना होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट है किसी टाइप का तो लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई इन दैट कमेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।